एक नहीं पता, इसका मतलब आप लोग सुन नहीं रहे हैं। कोई माताएं बहनें बता सकती हैं? कहे दादा नाक कटवाए ना। किसी को नहीं पता है? क्या बात है, तालियां बजाइए जोरदार भैया जी के लिए। जितनी देर यहाँ पे बैठो, अच्छाइयों को अपनी इस मेमोरी में सेव करो और बुराइयों को बाहर निकाल दो, तब तो कल्याण होगा। नहीं इस कान से सुनो, इस कान से निकाल दो, फिर बेकार। एक दादाजी थे जो एक बार कथा श्रवण करने के लिए गए, और जितनी देर कथा हुई, कथा को श्रवण किया और साइकिल पे बैठे चल दिए, अपने घर की सीध लगाए। और रास्ते में जैसे पहुंचे, हम भैया अपनी बाइक से जा रहे थे, कथा सुन के घर को जा रहे थे और साइकिल से जा रहे थे। गाना जानते हो कौन सा गा रहे थे? आए कथा सुन के, आए कथा सुन के साइकिल को चलाते हुए जा रही। कहनो पूनम हो जानम हो, और आंखें बंद करके गा रहे थे। तब तक भैया आगे एक खंती रहा है, उसमें बहुत ज्यादा कीचड़ भरा था। अब दादाजी बढ़िया अपने गाने में मस्त। हमने कहा देख लो बुढ़ापा में यहाँ कैसे कैसे गाने गा रहे हैं। और तब तक भैया उधर से एक मोटरसाइकिल वाला आ गया, मारिस दादाजी की साइकिल में ठाई से, दादाजी राम से चालम गिरे। हम कहें ठीक है दादा, पूनम मिली कि नहीं? तो कहने का तात्पर्य है कि जितनी देर भगवान के सत्संग में आए हो तो कुछ ना कुछ लेकर के जाओ, ऐसे नहीं। 2 बार जयकारे की आवाज लगाएं, प्रेम से बोलो गोविंद भगवान की जय हो, सच्चे दरबार की जय हो। आज इधर प्रभु भगवान बांके बिहारी जिस समय मथुरा को जाते हैं, राधा को धीरज बंधा करके जो ही रथ पर सवार होकर के चलते हैं, दाऊ और ग्वाल बालों को साथ में लेकर के, तो मैया यशोदा अपने लाल से कहती हैं, बेटा उस मथुरा में जाकर के मुझे भूल मत जाना, और याद रखना जल्दी से आकर के मेरी खबर लेना। भगवान ने जवाब दिया, माँ क्या बेटा भी अपनी माँ को भूल जाएगा? मैया यशोदा ने कहा कभी कभी हो जाता है कि अपने पराये हो जाते हैं, पराये अपने हो जाते हैं। इसलिए बेटा माँ को कभी मत भूलना, और जल्दी से अपने काम समाप्त करके शीघ्र जल्दी आ जाना। भगवान ने कहा ठीक है मैया, आप चिंता ना करो, मैं अपने कार्य को पूर्ण करते हुए जल्दी वापस आ जाऊंगा। राधा जी दोनों हाथों को जोड़ करके श्याम को आदेश तो दे देती हैं, जाओ मथुरा जी को, लेकिन निवेदन करती है, प्रभु इतना ध्यान रखना, मैं तुम्हारे बगैर एक पल भी जी नहीं सकती, और अगर तुम मुझसे दूर हुए तो मैं कल के परसों व्यतीत कर सकती हूँ, लेकिन परसों के अगर बरसों व्यतीत हुए तो फिर मेरे शरीर की जान निकल जाएगी, फिर मेरे मृत शरीर को रख करके लोग क्या करेंगे। इसलिए हे श्याम, जातियों में जाने का आपको आदेश दे चुकी हूँ, जाओ, लेकिन अपने कार्य को पूर्ण करते हुए जल्दी वापस आ जाना। कि कन्हैया हमें तुम भुला तो न दोगे, कन्हैया हमें तुम भुला तो न दोगे, कन्हैया हमें तुम भुला तो न दोगे, दोगे कन्हैया हमें तुम भुला तो न दोगे, दोगे। और हे श्याम, तड़पने की हमको, तड़पने की हमको सजा तो न दोगे।
कन्हैया तुम जा रहे हो मेरी जान जा रही है, जान जा रही है। मेरे श्याम तुम जा रहे हो मेरी जान जा रही है, तुम जा रहे हो मेरी जान जा रही है। और कन्हैया वहाँ दिल किसी से, वहाँ दिल किसी से लगा तो न लोगे, वहाँ दिल किसी से। आज भगवान को राधा को समझा करके अपने रथ पर बैठ करके जो ही मथुरा की सीध लगाई है, तो आकर के मथुरा के एक बगीचे में आकर के पड़ाव डाल दिया। जिस समय कंस के सारे पहरेदारों को पता चलता है कि यशोदा का लाला कृष्ण मुरारी ग्वाला अपने ग्वाल बालों को लेकर के मथुरा के बगीचे में पड़ाव डाल करके बैठा है, तो कंस विचार करता है आओ बड़ी सौभाग्य की बात है, मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। अब आ ही गए हो तो बहुत अच्छी बात है, आपकी मुलाकात हो जाए। मैं आपका मामा हूं तो आप मेरे बहने हो, आओ इसी बहाने मुलाकात भी हो जाएगी। जिस समय कंस ने अपने सारे दरबारियों को भेजा, जाओ इन ग्वाल बालों को मार करके भगा दो, लेकिन जिसके साथ भगवान होता है उसका कभी बुरा हो ही नहीं सकता, चाहे जितने इस दुनिया के लोग कोशिश कर डाले। आजकल आदमी अपने दुख से नहीं दुखी, दूसरे के सुख से परेशान कर। हाय दादा इनके 4 व्हीलर गाड़ी आ गई, हम तो साइकिल से चल रहे हैं। कर्म नहीं करते 4 व्हीलर वाले, गाड़ी 4 व्हीलर चाहिए। इधर जिस समय भगवान उस बगीचे में पड़ाव डाल करके बैठे थे, तो दाऊ भैया से बोले चलो थोड़ा सा नगर घूम करके आए, इस बगीचे में पड़े पड़े से क्या कर रहे। तो दाऊ भैया ने कहा चल तो दूंगा, लेकिन बाबा नंद ने क्या बताया था कि वहां पर जाकर के किसी को कोई हानि मत पहुंचाना। भगवान ने कहा दाऊ भैया क्यों पागल हो रहे, मैं किसी को क्यों हानि पहुंचाऊंगा, मैं तो शांति के साथ में जाऊंगा, शांति के साथ में आऊंगा। जैसे ही भगवान मथुरा जी के नगर के अंदर प्रवेश हुए हैं, तो देखा एक नारी 3 जगहों से टेढ़ी थी, जो जल को भर रही थी, अपने सर पर रखना चाहती थी पर जल को उठा नहीं पा रही थी। जो नारी 3 जगहों से टेढ़ी थी, जिसका नाम था उपजा। आवाज लगाई दूसरी सखी को, बहना बोली क्या है, आकर के थोड़ी सहायता कर ले, ये गागर में अपने सर पर रखती हूं तो ये जल नीचे को गिर जाता है। बहन को आवाज लगाई दूसरी सखी को, सखी कि बहना उठवाई दे गगरिया, कि बहना उठवाई दे गगरिया मेरी जल की भरी। बहना ओ बहना उठवाई दे गगरिया मेरी जल की भरी, बहना उठवाई दे गगरिया मेरी जल की भरी।
गगरिया मेरी जल की भरी। नीचे झुक कर मेरी दुखती ऊपर जल गिर जातो। नीचे झुकू कमर मेरी दुखती ऊपर जल गिर जातो। नीचे झुकू कमर मेरी दुखती ऊपर जल गिर जातो। हाथ लगाए दे सर पे धराए दे, हाथ लगाए दे सर पे बनाए दे, मान लो मेरी बहना 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 उठवाई दे गगरिया मेरी जल की भरी। जैसे ही उस बहन ने दूसरी सखी को आवाज लगाई, गागर को सर पर रखा दिया, कुब्जा गागर को लेकर के जिसमें अपने नगर को चलती है, तो देखा कि उधर से भगवान अपने ग्वाल बालों के साथ में आ रहे हैं। कुब्जा ने देखा ये कौन है। जितनी भी मथुरा की महिलाएं थी, नारियां थी, सब भगवान के दर्शन के लिए अटारियों पर चढ़ने लगी, क्योंकि जहां पर भगवान बसते हैं अगर सच्चा भक्त है तो जब तक भगवान के दर्शन नहीं कर लेगा तब तक उसे शांति नहीं मिल सकती। गौने की औरतें सब अपनी अपनी अटारियों पर घर से बाहर निकल करके प्रभु के दर्शनों के लिए लालायित होने लगी। जिस समय प्रभु मथुरा जी में पैर रखे, बादल बड़ी तेजी से गमड़ाने लगे, मैं दर्शन करूंगा। हवाएं बड़ी तेज से चलने लगी, मैं प्रभु के दर्शन करूंगी। बड़ी तेजी से सूर्य नारायण भगवान निकल आए। उस मथुरा में जितनी भी सुख शांति सभी खो गई थी। वृक्षों पर नए पत्ते उगलने लगी, चिड़िया चहचहाने लगी, कोयले बड़ी तेजी से कू कू करके बोलने लगी। अब औरतें प्रभु को जैसे देखती हैं, बोली क्यों नहीं कुब्जा है, कौन है, बड़ा सुंदर छोरा लग रहा है। कुब्जा ने जवाब दिया, सुनो कौन है। हेलो। कि बहनाए वही बीरबर है, कि बहनाए वही बीरबर है, और यशोदा नंदन के दुलारे।
मरवा लेता हूँ। इतना बताया बहना ये वही बीरबर है, यशोदा नंदन के दुलारे हैं, पीतांबर वाले मोहन है, नीलांबर वाले ताऊ है। जो ही इतना बताया है भगवान कि इस ग्वाल बालों की बात को सुन करके कंस का धोबी चुपचाप उसी जगह पे खड़ा श्रवण कर रहा था। बोलो ओए कहां से आए हो और कौन हो तुम? पूरे नगर के अंदर घुसते चले आ रहे हो। अरे छोरे तुम्हारे साथ में कौन है? बिना मेरे महाराज की इजाजत के बगैर नगर में प्रवेश करो, जानते नहीं परिणाम क्या होगा। भगवान ने कहा धोबी थोड़ा साइलेंट हो जा, धीमी आवाज से बात कर। कंस के धोबी ने कहा ओए पहले तू अपना नाम बता, परिचय बता, फिर अगर जाना चाहता है तब जा। भगवान ने कहा शायद तुमने मुझे पहचाना नहीं, मैं यशोदा का लाला, नंद बाबा का छोरा, शायद तुमने नहीं पहचाना मुझे क्या? धोबी ने कहा अच्छा तो यहाँ क्या करने आए हो? ये मेरे राजा का राज्य, जब तक उसका आदेश नहीं मिलता, उनका आदेश नहीं मिलता तब तक कुछ नहीं हो सकता, इसीलिए यहाँ से चले जाओ। धोबी जो ही लाल लाल आंखों को करके बोला है, भगवान ने कहा थोड़ा साइलेंट हो जाओ, मैं भी समझ गया हूं कि तुम कौन हो। धोबी ने जवाब दिया सुनो, ये मत समझना कि तुम्हारे बाबा की यहाँ पे जागीर है पूरी, कि वो झोपड़ियों में रहने वाले और अब खत्म जिंदगी तेरी है, और यहाँ चाल न तेरी चल पाएगी, तेरे बाबा की जागीर। तुतला करके बोला ये तुम्हारे बाबा की जागीर नहीं है जो यहाँ पर आकर के अपना रोब जनाओगे। कहते तुतले भी कई प्रकार के होते हैं। एक भैया जी थे जिनकी बहन की शादी हुई थी, शादी तय हुई थी, तो जब लगन होती तो बतासे की आवश्यकता पड़ती है। तो भैया जी के पिताजी बोले भैया जाओ बिटिया की शादी है, शाम को लगन चढ़ेगी, इसीलिए जाओ बतासे ले आओ। अब भैया जी बतासे को लेकर के घर की तरफ आ रहे थे और रास्ते में भैया चेकिंग लगी रहा है। दरोगा साहब ने देखा जैसे क्या है बोरी में? बोला साहब बताते हैं। कहीं क्या? कहीं साहब इस बोली में बताते हैं। कहीं नालायक कहीं का कह रहा बताते हैं, बताते हो बताता भी नहीं। कहीं साहब कह रहे हैं इस बोली में बताते हैं। कहीं पागल हो गया है क्या? कहीं जाओ दरोगा साहब को थाने से बुला लाओ। अब दरोगा साहब भी आए, बोले क्यों रे, क्यों नहीं बताता, इस बोरी में क्या है?
कहीं साहब बताते हैं, कहीं ये तो अच्छा दिमाग पागल कर रहा है, कहीं चलो इसको थाने में डालो। अब थाने में डाल दी भैया, सब कोई उका मार पीटे झमझम झम, दरोगा थानेदार जो कोई भी आए, कहा क्या है इस बोरी में? कहीं साहब कह रहे इसमें बताते, कहीं बड़ा जी परेशान, कहता है बताते हो, बताता भी नहीं। थानेदार साहब बोले अच्छा एक काम करो, इसकी बोरी खोलो, चेक करो क्या है। और जैसे बोरी को खोला और बोरी को उल्टा करके नया तो देखा उसमें बतासे, कहीं कमीने कहीं का इतनी देर से पूछ रहा हूं इस बोरी में क्या, तो कहीं साहब हम कहे तो रहे इसमें बताते हैं। तो कहने का तात्पर्य तुतले भी कई प्रकार के होते हैं। जैसे ही वो धोबी तुतला करके बोला, भगवान ने कहा साइलेंट हो जाओ, मैं समझ गया हूं कि तुम कौन हो। ग्वाल वालों को आदेश दिया जितने भी धोबी के कपड़े हैं सब उठा लाओ। अब ग्वाल वालों को आदेश मिला, धोबी के जितने कपड़े थे छिनाए सब ग्वाल वाल पहनने लगे। अब ग्वाल वालों को क्या पता कौन सा वस्त्र कैसे पहना जाता, और भगवान समझ गए ये वही धोबी है जिसने त्रेता में मेरी सिया को वनवास भेजाया था। आज मेरा वक्त आ गया, इससे बदला गिन गिन के लूंगा। दो तमाचे जो ही खींच कर धोबी के लगाए, धोबी बेहोश होकर के जमीन पर गिर गया। और ग्वाल वालों को आदेश दिया जाओ जितने भी इसके वस्त्र हैं कल इसके राजा और सारे वस्त्रों को पहन लो, पहन करके तब मथुरा जी में चलो, तब थोड़ा और ठांठ वांठ बनी। अब ग्वाल वालों को क्या पता कौन से कपड़े कैसे पहने जाते, कैसे पहने ये वस्त्रों को, कि जामा को पैजामा माना, साफी कर डाली, रुमाल कमर से बांध लिया। जैसे ही भगवान ने ग्वाल बालों को आदेश दिया, कोई तो कुर्ते को पाँवों में पहन रहा है, कोई तो रुमाल को कमर से बांध रहा। भगवान ने कहा नाला को ये क्या कर रहे हो? श्री राधे श्री श्याम, प्रेम से बोलो गोविंद भगवान की जय हो। कथा यू सुन रहे हैं, गलती इनकी नहीं है। आज इधर जिस समय भगवान ग्वाल वालों को समझाते, नालायक को ऐसे कपड़े नहीं पहने जाते, ग्वाल वालों को समझा करके जिस समय थोड़ी आगे पर बढ़े हैं तो कुब्जा चंदन का लेप लेकर के खड़ी थी। तो भगवान ने कहा कुब्जा को भी श्राप से मुक्त करना है। फौरन उस कुब्जा के पास में पहुंचे, बोले देवी ये तुम्हारी हालत कैसे हो गई और तुम्हारा ये शरीर 3 जगहों से क्यों टेढ़ा है? कुब्जा ने जवाब दिया, प्रभु मेरे कर्मों का फल मिल रहा है। कहते हैं बोई हो धतुरवा तो अनार न मिली, प्यारे मानो का तनवा बारंबार न मिली। खेत में बोया बबूल है, वो सोच रहा हो अंबिया मिले टपका तो कहाँ से मिल जाए।
मेरे कुकर्मों का फल है जो मैं आज भोग रही हूँ। भगवान ने कहा अच्छा कुब्जा एक काम करो, ये चंदन का जो लेप लिए हो ये मेरे लगा दो। और भैया मनसुख देख रहा था, बोला वे कन्हैया बाबा नंद ने क्या बताया था कि वहां पर जाकर के किसी प्रकार की कोई अनहोनी मत करना, और तू यहाँ से लड़कियों से बातें कर रहा है, चल चल करके मैया यशोदा से बताऊंगा। भगवान ने कहा दामक क्यों परेशान हो रहा है, मैं लड़कियों से बात करने नहीं आया हूँ, मैं तो अपनी लीला रच रहा हूँ, हर बात तेरे समझ में नहीं आएगी। दामा ने कहा चल चल करके सारी शिकायत मैया यशोदा से करूंगी, तू क्या कर रहा था वहां। अब जैसे ही कुब्जा ने भगवान को चंदन का लेप लगा, थोड़ा स्पर्श भगवान से हुआ, कुब्जा फौरन देवी का रूप बन गई। अब मनसुख देख रहा है भगवान अभी यह स्त्री 3 जगहों से टेढ़ी थी, कन्हैया के हाथों में कौन सा जादू है जो तुरंत इतनी सुंदर सी नारी बन गई। मनसुख दौड़ करके पास में पूछा कर बहना कहीं यहाँ की बात बताओ, कहीं का कहीं ना वही तुम 3 जगह से टेढ़ी रहो, फौरन इतनी सुंदर काहे बनेगी। और अगर बन गई हो तो एक बात बताओ, तुम्हारी शादी हो गई। उस कुब्जा ने जवाब दिया तुमसे क्या मतलब, हमारी शादी हुई हो या ना हुई हो। कुब्जा से बोले मनसुख बता दो तुम्हारी शादी अगर हो गई तो तुम्हारे दूल्हा कहाँ है, क्योंकि इतना सुंदर रूप लेकर के बाहर क्यों घूम रही हो। तो कुब्जा ने बड़ा सुंदर सा जवाब दिया मनसुख सुनो, अगर तुम्हें दिखाई नहीं देता है तो मेरी बात सुनो कि सुने मनसुख की बानी को और आज हृदय बहुत अकुलानी है, और इकाएक तुम्हारी फूट गई मेरे सनमुख दुल्हा ठाढ़े। आज सुन मनसुख की बानी को, आज हृदय बहुत अकुलानी है, कायक तुम्हारी फूट गई मेरे सनमुख दुल्हा ठाढ़े। दुल्हन प्यारी बन जाऊं, अपने सजन की दुल्हन प्यारी बन जाऊं। अपने सजन की है अपने बलम की दुल्हन प्यारी बन जाऊं, अपने पिया की दुल्हन प्यारी बन जाऊं। जिस समय कुब्जा ने जवाब दिया मनसुख क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता, दूल्हा हमारे सामने ठाड़े, तुमको तभी भी दिखाई नहीं देता। मनसुख ने कहा क्यों रे कन्हैया, कब बारात गले काले जाम भी नहीं खुला चुपके चुपके से। कन्हैया ने कहा हर बात को समझना जरूरी नहीं होता। भगवान थोड़ा सा मुस्कुरा करके जो ही कंस के दरबार में पहुंचे, कंस ने देखा आहा जिसका मुझे था इंतजार वो घड़ी आ गई, आओ स्वागत है वेलकम।
भगवान ने कहा ज्यादा स्वागत मत करो, क्योंकि जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ई असुर महाभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरई नाथ सज्जन और पीरा। अब ज्यादा विलंब नहीं करना चाहिए, इस कंस पापी का अत्याचार बहुत ही बढ़ चुका है। और जब पृथ्वी पर राक्षस ज्यादा उत्पात करते हैं तो भगवान को उनको शीख की सजा देनी पड़ती है, क्योंकि जैसी खेती बोओगे वैसे ही आपको नाज भी मिलेगा, फल भी मिलेगा। जैसे ही कंसराज के दरबार में पहुंची, कंस ने ताल ठोक करके भगवान को ललकारा है, क्या कि हम ताल ठोकते जाते हैं और तुम गाल बजाते जाते हो। हम ताल ठोकते जाते हैं, तुम ताल बजाते जाते हो। के नाई कर कसा नारियों के नाई, तो कस दिखलात जाते हो। विलंब ना करो, हिम्मत है तो सामने आ जा, नहीं तो मारा जाएगा, नहीं तो मारा जाएगा, नहीं तो मारा जाएगा। और यहाँ पे कोई खेल नहीं हो रहा, ये रणभूमि कोई खेल नहीं, जो आकर खेल दिखाएगा। रणभूमि कोई खेल नहीं, जो आकर खेल दिखाएगा। भगवान योगविंद सरकार मुरली मनोहर कन्हैया ने कहा, अब मैं सोच रहा था अगर कंस एक बार मुझसे माफी मांग लेगा, क्षमा मांग लेगा, तो हो सकता है मैं उसे माफ कर दूं। लेकिन माफी मांगने की बात छोड़ो, ये तो और गरज रहा है, अभिमान से बोल रहा है, इसीलिए फौरन अब इसका काम तमाम कर दो। भगवान ने अपने चक्र सुदर्शन को आदेश दिया कि श्री वीर गिरा, श्री ताज गिरा। कहीं बाढ़ की ठोकर में
शिव गोविंद भगवान की, सच्चे दरबार की। ऐसे बैठे लगत कुछ होगा, बड़ा शांति नजर आ रही। क्या बात है माता बहनों? कहते हैं यहाँ कल दिन और चिल्ला लो, परसों तो चली जेबे करियो। हाँ बात तो सही है। चलो कोई बात नहीं, प्रेम से बोलो गोविंद भगवान की। आओ भैया रामू जी की इच्छा एक छोटा सा सोहर हो जाए, फिर देखते हैं जैसे कुछ प्रभु की इच्छा।